चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा ए इजकल टू में 2.361, बी इजकल टू में 3.263 एंड सी इजकल टू में है आपका 5.624 और देन द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब और प्लस में 3ab इज व्हाट। यानी एग्जामिनर ने कहा इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। अगर आपको थोड़ी बहुत फॉर्मूले पे कमांड है तो आप इसका आंसर देखते ही लगाएंगे, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। कैसे, जरा देखिए। अगर मेरे पास में ए प्लस का बी और प्लस का सी, इसकी वैल्यू अगर 0 है तो ये ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब प्लस में सी का क्यूब माइनस का 3ab इजकल टू में 0 के बराबर ये वैल्यू होगी। यानी इस वैल्यू की जो वैल्यू होगी वो सॉल्व करने पे 0 आएगी। कैसे, जरा देखिए। पहले इसको चेक कर लेते हैं। अब इन दोनों को पहले हम लोग जोड़ लेते हैं, ए प्लस बी को। जब इसको जोड़ेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा मेरे पास में आपका 4, 6 और 6 12, 12, 2 और 3 5 और 1 6, 0.325। ये मेरे पास वैल्यू होगी आपकी ए प्लस बी की वैल्यू मेरी होगी। अब सी, अब जरा देखिए इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, सी जो है मेरे पास में वो नेगेटिव में है यहां पर। तो इसका मतलब है जब सी की वैल्यू रखूंगा तो ये नेगेटिव में रहेगी मेरे पास में, तो माइनस का 5.624, तो यानी कि ये वैल्यू 0 के बराबर होगी। इसका मतलब क्या होगा, ये ए प्लस में बी प्लस में सी इजकल टू में 0 के बराबर है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी मेरी 0 के बराबर होगी। बट एक बार थोड़ा सा और यहाँ पर डिटेल से देख लेते हैं कि सर जी यहाँ पर तो माइनस होना चाहिए, यहाँ पर A3AB है। एक्चुअली में यहाँ हुआ क्या, ये ए का क्यूब है, ये प्लस में बी का क्यूब है, ये प्लस में माइनस सी का क्यूब है। तो ये माइनस में था जब, माइनस का 3a कितना मेरे पास में आपका a, b कितना मेरे पास में b और c कितना मेरे पास में c। इसको सॉल्व करेंगे तो ये a का क्यूब प्लस में b का क्यूब माइनस का c का क्यूब और ये माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का कितना हो जाएगा 3ab और c। इसीलिए इसकी जो वैल्यू डायरेक्ट आएगी वो 0 आएगी, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।